तो सबसे पहले हम संधि के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। संधि शब्द बना कैसे है? संधि में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय करने से संधि शब्द बनता है। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ पर दो अक्षर आपस में मिलते हैं और कुछ परिवर्तन करते हैं वहाँ संधि होती है। दो वर्णों का आपस में मिलना संधि कहलाता है। तो किसी शब्द के टुकड़े करना संधि विच्छेद कहलाता है। नर प्लस ईश ये संधि विच्छेद है और इसका संधि बनता है नरेश। पुस्तक प्लस आलय ये संधि विच्छेद है और इसकी संधि होगी पुस्तकालय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि की पहचान कैसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अपने टॉपिक को देखते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं स्वर संधि के बारे में। जब दो स्वरों के आपस में मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है तब स्वर संधि होती है। जैसे रमा प्लस ईस, इसमें रमा पहला पद है और इसका अंतिम वर्ण है आ। ईस ये दूसरा पद है और इसका पहला वर्ण है ई। आ प्लस ई से ए स्वर बनता है, इसलिए रमा प्लस ईस से रमेश बन गया। आप सब जानते हैं ए आ, ई उ, री, लृ, ए ऐ, ओ औ ये स्वर होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। यदि ए आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आते हैं तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। अर्थात यदि ए के बाद ए या आ आता है तब वहाँ पर आ हो जाता है, और ई के बाद ई आने पर उसका दीर्घ ई हो जाता है, यानी बड़ी ई हो जाती है, और ऊ के बाद ऊ आता है तो वहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है। दीर्घ संधि को अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। गज प्लस आनन, गजानन। गज में अंतिम स्वर ए है और आनन का पहला स्वर आ है, तो ए और आ की दीर्घ संधि होने पर आ बनता है। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रवि में अंतिम स्वर ई है और इंद्र में पहला स्वर ई है। अनु प्लस उदित, अनुदित। किसी भी शब्द में दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए यदि शब्द के बीच में आ, उ और ई की बड़ी मात्रा दिखती है तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे शिवालय, शिवालय के बीच में वा में आ है। महात्मा, महात्मा में हा में आ है। परीक्षा, री, री में बड़ी ई है। हरीश, री में बड़ी ई है। लघुर्मी, घू में बड़ा ऊ है। विद्युदय, दू में बड़ा ऊ है। इस प्रकार किसी भी शब्द के बीच में आ, ई और ऊ की बड़ी मात्रा आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अब मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी संधि को नहीं भूलोगे, और इसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पता लगा पाओगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहें। यदि ए और आ के बाद में ई, उ, री, लृ आता है तो ई का ए, उ का ओ, री का अर और लृ का अल हो जाता है, और इसे हम गुण संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। राजा प्लस ईस, इसमें आ के बाद में ई आया है तो यहाँ पर ई का ए हो जाएगा राजेश। इसी प्रकार नर प्लस उत्तम, इसमें ए के बाद में ऊ आया है तो ऊ का ओ हो जाता है और इसका बन जाएगा नरोत्तम। और यदि ए और आ के बाद में ए, ऐ,
ओ औ आता है तो ए ऐ का ऐ हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है और इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यदि ई उ री री के बाद ए ऐ ओ औ या फिर ए आ आते हैं तो वहाँ पर ई का य हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, री का रे हो जाता है और ली का ल हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। ए ऐ ओ औ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आता है, अर्थात ई उ री री ए या आ कोई भी स्वर आते हैं तो वहाँ पर ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आ हो जाता है और इसे हम अयादि संधि कहते हैं। अब इनको हम एक बार उदाहरण से समझते हैं। तथा प्लस एव, इसमें आ के बाद में ए आया है तो ए का ऐ हो जाता है, तथेव। गण प्लस ईस, इसमें ए के बाद में ई आया है तो ई का ए हो जाएगा, गणेश। इति प्लस एक, इसमें ई के बाद में ए आया है तो ई का ये हो जाएगा, इत्तेक। पौ प्लस अक, इसमें औ के बाद में ए आया है तो औ को आव हो जाएगा, पावक। तो अब हम इस चार्ट से समझते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। यदि किसी भी शब्द के बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे हिमालय के बीच में आ, वधुर्जा के बीच में बड़ा ऊ और मुनीस के बीच में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो इन तीनों शब्दों में हम समझ सकते हैं कि दीर्घ संधि है, क्योंकि इनके बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हमको दिखाई दे रही है। और यदि किसी शब्द के बीच में ए, ओ तथा अर की मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे गणेश के बीच में एक की मात्रा आ रही है, राकेश के बीच में एक की मात्रा है, मनोज के बीच में ओ की मात्रा है और महर्षि में अर आ रहा है, तो इन चारों शब्दों में गुण संधि है। और यदि किसी शब्द के बीच में ऐ तथा औ की मात्रा आती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे सदैव में ऐ की मात्रा है, परमोषद में औ की मात्रा है, एकैक में ऐ की मात्रा है। अब देखते हैं यण संधि। अगर किसी शब्द के बीच में य, व, रे तथा ल से पहले कोई आधा अक्षर हो तब वहाँ पर यण संधि होती है। अर्थात य, व, रे, ल से पहले कोई आधा अक्षर होना चाहिए, वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे स्वागत में व से पहले आधा स है, धात्विक में वी से पहले आधा तय है, अत्यधिक में य से पहले आधा तय है, वध्वागमन में व से पहले आधा द है, तो यहाँ पर यण संधि है। और यदि किसी शब्द के बीच में य तथा व से पहले ए या आ की ध्वनि हो, अर्थात शब्द के बीच में य तथा व हो, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। जैसे नयन, नयन के बीच में य आ रहा है, पावक के बीच में व आ रहा है, पवन के बीच में व आ रहा है और गायक के बीच में य आ रहा है।